हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो बस वही काम है जो रोज़ का। सुबह हो गई और सुबह की वही झाड़ना पोंछना और डस्टिंग और कारपेट पहले उठाना फिर बिछाना, ये सभी काम। और नहीं, ज़्यादातर लोग मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं, इधर उधर से झाड़ू पोंछा हो जाता है, पर मुझे नहीं पसंद आता, इसलिए मैं उसको समेटती हूँ। तो बस सुबह का ये सारे काम चल रहे हैं। मैं बीच में क्या था, दूध रखाई थी तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, दूध निकल गया। उन्होंने आवाज़ दी, फिर मैं उसको देखने गई। आधा डालना, आधा डालना। तो फिर मैं आ गई हूँ इस रूम में, और ब्लैंकेट वगैरह कल ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने पूरे निकाले थे ये दोनों। तो बस उन्हीं को मैं रख रही हूँ, फिर से अरेंज करके। ज़रूरत होगी तो निकाल लेंगे, नहीं होगी तो नहीं निकालेंगे। लेकिन अभी ये फैले तो गंदे लगते हैं, और इतना बेड पे हर जगह रखे भी अच्छे नहीं लगते। और ऐसी कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं है कि सब इधर उधर लेटते हैं तो दिन में ज़रूरत पड़ती है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि सब चले जाते हैं तो मैं ही रह जाती हूँ, और मैं कहाँ सारे कमरों में थोड़ी ना लेटूँगी। एक कमरे में लेटूँगी तो एक ब्लैंकेट से काम चल जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने उन सबको रख दिया उठा के। और अभी तो एक दो बाहर हैं ना, तो वो रखे रहेंगे। और उसके बाद आगे इधर मैं कपड़े बहुत दिनों से इकट्ठे हो रहे थे, तो वो मैंने कहा मशीन नहीं लगा पा रही हूँ। अभी भी देखी बेडशीट वगैरह तो अभी जब मैं वॉइस कर रही हूँ तब तक भी नहीं धुली हैं। लेकिन जो पहनने के जो ज़रूरी कपड़े थे और एक आध वूलन था, वो सब धोने थे, तो मैंने उनको सबको डाल दिया। पानी चालू कर दूँगी, और इसमें एक बाल्टी भर के गर्म पानी डाल दिया है। उसके बाद आ गई मैं किचन में। तो किचन का थोड़ा सा ही काम बाकी था, मतलब मैंने उठा के रख दिया था। मैंने कहा आलू का पराठा ठंडा अच्छा नहीं लगता, तो जब गुनगुन आ जाएगी तो ताज़ी आटा लगा के फिर मैं उस टाइम बना लूँगी। पर अब की बार पता नहीं आटे के अंदर क्या गड़बड़ हुई है, कैसा आटा आया है कि वो जैसे बाजरे या ज्वार का आटा टूटता है वैसे टूट रहा है। मतलब जो रोटियां अपन बनाए ना, तो उस हिसाब से अच्छी नहीं आ रही हैं। उससे अजीब सा हो रहा है, चिपक जाएगा, फिर उतनी हिस्से से टूट जाएगा वो। बिल्कुल जैसे ज्वार और बाजरे का आटा होता है, बिल्कुल वैसा ही उसका वो लग रहा है। पता नहीं उसमें ऐसा क्या हुआ। आलू का पराठा तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है इससे, वरना रोटियां भी अगर चिपक जाए ना चौकी, तो उस पर क्या है, उससे छुटाओ तो टूटती हैं। तो इसी तरह से पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई है, इसकी वजह से सारा काम खराब हो जाता है। लेकिन अब आ गया है तो यूज़ करना ही पड़ेगा। अब इनसे कहा तो था, ये बोले रखते ना, जाऊंगा तो वापस करके दूसरा ले आऊँगा। लेकिन अब पता नहीं है क्या गड़बड़ करते हैं ये चक्की वाले भी। क्योंकि अभी तक तो अच्छा आ रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है या तो इसमें इसने ज्वार मिला दी है वाइट वाली, या फिर उस आटे में कुछ और गड़बड़ हुई है। इस वजह से बिल्कुल भी रोटी अच्छी नहीं आ रही है बन के। फिर भी मैंने कहा चलो पराठे सेक दूँ, तो उसको दे आई हूँ, और अपने लिए और उसके लिए सेक दूँगी। सुबह इनके लिए सेके थे, और सुबह वो नहीं ले गई थी क्योंकि उसको आज जल्दी आना था, इस वजह से मैंने भी उठा के रख दिया। तो मैंने कहा चलो वो जल्दी आएगी ना, तो फिर उस हिसाब से काम हो ही जाता है। फिर मैं इधर आ गई उसको समेट के। जो कपड़े ड्रायर में डाल गई थी वो सूख गए, तो कपड़ों को निकालूंगी। बाकी जो और डालने थे थोड़े बहुत, उनको डाल के मतलब इधर सूखने के लिए डालूंगी, मतलब ड्रायर में। तो पानी चालू कर दूँगी ताकि थोड़ी देर निचुड़ जाए। लेकिन देखा तो वो पानी जा चुका था, तो फिर मैंने इधर लगाई ले जम। और उसके बाद फिर से आ गई हूँ किचन में। धुले हुए बर्तन रखे थे उनको उठा के रखूँगी, और जो चीज़ जहाँ रखनी है उसको रख दूँगी, नहीं तो बिखरा ही रहेगा। जब तक चीज़ सामान व्यवस्थित ना रखा हो तब तक तो बिखरा ही लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है किचन में कई सामान ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी ना हटा सकते हैं, और ना उनको कहीं और रख सकते हैं, इसलिए वो तो रखे ही रहेंगे। ओपन किचन में यही है। अगर ये कबर्ड होती तो शायद अंतर नहीं होता, मतलब अंदर का नहीं दिखता और कुछ नहीं है।
तो डिब्बे वगैरह हैं तो रहते ही हैं, और मेरे तो इतनी जल्दी धूल होती है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो ये कपड़ों को मैं ले जाऊंगी ऊपर, डाल के आऊँगी सूखने के लिए। उसके बाद एक जैकेट रह गई थी, उसको डाल दूँगी इधर धुलने के लिए, तो जैकेट धुल जाएगी और कपड़ों को ऊपर डालूँगी ताकि ये कपड़े सूख जाएं। और ये टॉवल गिर गई थी तो मैंने उसको दोबारा से सर्फ के पानी में डाल के फिर इधर डाल दिया, ताकि वो अब ये है शाम का टाइम, क्योंकि उसके बाद मैं लेट गई थी खाना पीना खा के। तो ये शाम का टाइम है, तो मैंने चाय बना ली है। कुछ कपड़े गुनगुन से उतरवाए थे, कुछ मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था ऊपर जाने का। हाथ पैर ऐसे दुखने लगे थे, तो मैंने कहा बेटा तू उठा ला। वैसे तो वो नहीं जाती, लेकिन वो कुछ अपना कपड़ा लेने, हाँ वो अपने ही कपड़े लेने गई थी। वुलन में कुछ हल्के फुल्के कपड़े तो लेते उनको, तो इस वजह से ले आई। मैंने बेटा 2-4 कपड़े और ले आना, बाकी की मैं उठा लाऊंगी। तो बस 2-4 ही लाई गिनती की, बाकी मैं लेकर आई। मम्मा अब रह गए उसको आप ले आना। मैंने कहा चलो जितने लाई उतने ही ठीक है। तो मैं ये कपड़े कुछ इसमें मुझे लग रहे हैं कि 2 गीले से थे, तो मैंने उनको अलग रख दिया और इधर आ गई मैं किचन में। तो मैंने सावर चावल बना लिए रखे हैं मैंने, और इधर इडली का बैटर तैयार किया था। थोड़ा सा सोचा बना लूँ, लेकिन उतने भी नहीं खबे वो सभी इडली। मतलब थोड़ी बहुत, 2 मैंने खाई, 2 इन्होंने खाई, गुनगुन ने 1 भी नहीं खाई। तो बस वो फेंकने के लिए ही समझ लीजिए बनी थी। पर ठीक है, मेरा मन किया तो मैंने बना ली। लेकिन गलती ये हुई कि पहले दाल चावल का डिसाइड हुआ गया था कि मतलब दाल चावल बनेंगे, फिर अचानक से ही मन हुआ, फिर वो मैंने बना भी ज़्यादा ली। इतनी तो अगर चावल नहीं खपते तब भी नहीं खप पाती, तो चावल के साथ तो इतना पॉसिबल ही नहीं होता कि कोई ज़्यादा खाता भी नहीं है, ज़रा सा खाना खपता है। तो बस यहीं तक का मेरा वीडियो था, यहीं रोकूँगी इसको। और अभी देखिए मैंने 2 तो भर के रख दिए हैं और ये तीसरा भर रही हूँ। उसके बाद एक बार और 2 भरे गए थे, लेकिन इतनी नहीं कभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इडली की रेसिपी जाननी हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।